नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और दोस्तों, आज तारीख हो गई 9 अप्रैल 2026। पहला सवाल यही है कि आखिरकार 40 दिन के युद्ध के बाद 2 सप्ताह का जो युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, उसके बाद क्या हॉर्मुज स्ट्रेट खुल गया है? तो उसका सीधा सीधा जवाब यही है कि मीडिया रिपोर्ट्स कर रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है। आखिर क्या वजह है, इसको जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वर्तमान में स्थिति क्या है और ये क्यों कहा जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट से क्यों कह रही है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद कर दिया गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद कर दिया क्योंकि लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले जारी हैं। तो ईरान ने पूछा कि भाई ये कैसा सीज फायर है, ये कैसा युद्ध विराम है और इसमें लेबनान पर हमले क्यों जारी हैं। अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है, जो ताज़ा रिपोर्ट्स आ रही हैं आज की, उसमें यह कहा जा रहा है कि 254 लोगों की मौत लेबनान में इजराइल के हमलों से हुई है और हज़ारों लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसके बाद ईरान ने फैसला किया कि हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से बंद। जी हाँ, अब इजराइल की तरफ से कई जगहों पर लेबनान में लगातार एयर स्ट्राइक की गई है और इस एयर स्ट्राइक में 254 लोगों के मारे जाने की इंटरनेशनल मीडिया में खबरें हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि 1000 से ज़्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। लेबनान की जो नागरिक सुरक्षा टीम है, उसके हवाले से ये बताया गया है कि मारे गए लोग जो है वो लेबनान के बेरूत इलाके में, बालबेक में, हरमेल में, इसके साथ साथ नबातीह में, अले डिस्ट्रिक्ट में और सिडोन और टायर के इलाके के रहने वाले थे जो मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है जिस पर पूरी दुनिया की नज़र है, और वो खबर ये है कि ये सब होने के बाद में ईरान के साथ जो सीज फायर की घोषणा अमेरिका की तरफ से की गई थी, वो खटाई में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि ये जो इजराइल ने लेबनान पर हमला किया और इसके बाद में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को दोबारा से बंद कर दिया। तो अब आप सोच रहे हैं तो अब क्या है, ये देख लेते हैं। क्योंकि इससे पहले जो ये कहा जा रहा था कि उग्रवादी संगठन हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह ने ये चेतावनी दी थी कि अगर सीज फायर में लेबनान को शामिल नहीं किया गया तो ये समझौता टूट जाएगा, जो 2 देशों के बीच में 2 सप्ताह का सीज फायर की बात थी। 40 दिन तक युद्ध चला और 40 दिन के बाद 2 सप्ताह का सीज फायर का जब ऐलान हुआ, तब पूरी दुनिया ने सोचा, और खासकर भारत में लोगों ने यही सोचा कि हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता अब पूरी तरह से खुल जाएगा। जो संकट है ऊर्जा को लेकर के दुनिया में, वो ख़त्म हो जाएगा, लोगों की परेशानी दूर हो जाएगी। लेकिन अभी इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है। वो कैसे लग गया है? वो ऐसे लग गया है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ईरान के साथ सीज फायर के प्लान में हिजबुल्लाह शामिल नहीं है। इससे पहले की अगर हम बात करें तो ईरान में अमेरिका को 10 पॉइंट का सीज फायर प्लान भेजा गया था ईरान की तरफ से। इसमें हिजबुल्लाह पर हमलों को रोकने की बात कही गई थी। बाकायदा ये कहा गया था कि लेबनान पर आप हमले नहीं करेंगे, और इस 10 पॉइंट में से ये शर्त टूटती हुई नजर आई है और इसी वजह से ईरान गुस्से में है, ये कहा जा रहा है। और यह भी कहा गया कि अगर इजराइल ने यह कहा कि वो हिजबुल्लाह पर हमले नहीं रोकेगा, और अब इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच में 40 दिन के बाद जो 2 सप्ताह का सीज फायर, उसकी जो सहमति बनी, और ट्रंप ने ये कहा कि पहले ये कहा था कि हम पाषाण युग में कन्वर्ट कर देंगे, सभ्यता मिटा देंगे और एक रात में ये फैसला हो जाएगा, युद्ध की तैयारियां सुबह होते होते ट्रंप ने कहा सीज फायर जो हम करते हैं, मान लिया गया 10 पॉइंट। लेकिन ये 10 पॉइंट क्या, ये प्लान क्या है जो ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा और वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो क्या है? पहले ज़रा इसको समझिए।
जो शर्तें इस सीज फायर की ईरान ने रखी, उसमें सबसे पहली शर्त ही इस बात को लेकर के थी कि हमले पूरी तरह से बंद किए जाएं। अमेरिका और इजराइल से तमाम सैन्य जो हमले हैं वो ख़त्म करने की मांग ईरान ने इस 10 पॉइंट में की थी। सभी सैंक्शंस को हटाया जाए, जो लगे हुए हैं आर्थिक प्रतिबंध वो हटाने की दूसरी शर्त थी, और फ्रीज किए गए जो एसेट्स हैं वो वापस उन्हें दिए जाएं। सभी फ्रिज फंड और जो संपत्तियां हैं वो ईरान ने उसे वापस देने की मांग की। अब दोस्तों, चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट था वो था कि जंग का स्थायी अंत होना चाहिए। ये नहीं है कि आज सीज फायर लागू हो गया, 2 दिन बाद फिर से युद्ध का ऐलान कर दें, 3 दिन बाद कोई और सैंक्शंस लगा दें, 4 दिन बाद कोई दूसरी बात। तो ईरान ने ये चौथा पॉइंट रखा कि जंग का स्थायी अंत होना चाहिए। वो ये चाहता है सीज फायर नहीं बल्कि युद्ध पूरी तरह से खत्म करने की शर्त भी शामिल थी। 5वीं शर्त इस 10 पॉइंट में यह थी कि अमेरिका अपनी सेना पूरी तरह से वहां से हटाए, वापसी हो सेना की। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद तमाम जो अमेरिकी सैन्य दस्ता है या सैन्य ठिकाने हैं वहां से अपनी सेना को वापस हटाने की मांग की। छठी बात थी कि नुकसान की भरपाई की जाए, जो अब तक युद्ध हुआ है और युद्ध में जो आर्थिक नुकसान ईरान को भुगतना पड़ा उसकी भरपाई करे, मुआवजा दिया जाए आर्थिक तौर पर, या फिर जो पुनर्निर्माण है उसकी व्यवस्था की जाए जो तोड़ा है। 7वीं बात जो हॉर्मुज स्ट्रेट की बात थी वो पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात है। वो यह है कि ईरान चाहता है, 7वीं शर्त ईरान की यह है कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर जो कंट्रोल है उस कंट्रोल को नियंत्रण ईरान का रहना चाहिए। हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान अपना नियंत्रण बनाए रखेगा, ये शर्त भी इसमें शामिल थी। छठी और इसके बाद में जो 8वीं सबसे महत्वपूर्ण शर्त है वो यह है कि सुरक्षित आवाजाही हो, लेकिन शर्तें ईरान की चलेगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी जहाज गुजरेंगे उनकी सुरक्षित आवाजाही हो, लेकिन इस पर शर्त लगेगी ईरान की कि वो किस तरीके से हो, ये ईरान तय करेगा। जहाज़ों को हॉर्मुज से गुजरने की जो है वो अनुमति होगी, लेकिन यह ईरानी सेना के समन्वय में होगी। ये अब ये कहा गया कि भाई ये इसलिए कर रहे हैं कि पता चले कि इससे कहीं हथियार तो नहीं जा रहे हैं हॉर्मुज स्ट्रेट से इन जहाज़ों के अंदर, तेल के नाम पर, क्रूड ऑयल के नाम पर। तो ये हम देखेंगे, चेक करेंगे जहाज़ को। और इसके साथ साथ 9वीं जो शर्त ईरान की वो यह है कि फीस का प्रस्ताव भी प्रति जहाज के हिसाब से ईरान ने दिया। ईरान ने कहा कि हर जहाज से करीब $20 लाख की फीस ली जाएगी, जिसे ओमान के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि ये जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वो ओमान के साथ लगता हुआ है, ओमान की खाड़ी इससे लगती है। और 10वीं जो मांग थी वो ये है कि क्षेत्रीय संघर्ष भी खत्म किया जाए, और इसमें लेबनान भी आता है। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले समेत जो भी क्षेत्रीय तनाव है उसको भी खत्म करने की मांग इसी शर्तों में 10वीं शर्त के तौर पर ईरान की तरफ से शामिल की गई। लेकिन अब इसमें यह कहा जा रहा है, ईरान का पक्ष यह है कि हमने जो शर्तें रखी उनका पालन पूरी तरह से नहीं किया जा रहा। पहली बात तो यहीं टूट गई कि लेबनान पर हमले जारी है, और लेबनान में जिस तरीके से तबाही मची उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी हैं। अब साथ साथ क्या हो रहा है कि अमेरिका के लिए पूरी दुनिया में यही संदेश है कि अमेरिका की कोई बात की कोई कीमत नहीं है, वो अपनी बातों से कब पलट जाए ये कोई नहीं जानता है। और अब क्या कह रहा है कि जो नेटो है उसकी आलोचना करते हुए ट्रंप ये कह रहे हैं कि इस संगठन ने ज़रूरत के वक्त उनको साथ नहीं दिया, और ये गठबंधन जो है वो ज़रूरत के वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा नहीं होता है। इसलिए ट्रंप अब नेटो की आलोचना कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाकायदा ट्रंप ने ये लिखा कि नेटो ना तो पहले साथ था और ना भविष्य में होगा। और ग्रीनलैंड को लेकर के भी उन्होंने एक टिप्पणी कर दी, वो ये कर दी कि ये एक बर्फ का टुकड़ा है ग्रीनलैंड। आपको पता है कि ट्रंप ने पहले भी डेनमार्क के जो नियंत्रण वाले ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की इच्छा पहले भी जताई थी, और इस पर यूरोपीय देशों ने चिंता भी जाहिर की थी। लेकिन ट्रंप जो है वो अंदर खाने यही चाहते हैं कि ग्रीनलैंड जो है वो उनके कब्जे में आ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा
इलाकों पर कैसे अमेरिका का कब्जा हो जाए, जहां पर सीधे कब्जा नहीं वहां पर अमेरिका का सैन्य दस्ता तैनात हो जाए, वहां पर अमेरिका का बेस बन जाए, वहां पर अमेरिका का प्रभुत्व हो जाए। ये नीति अब पूरी दुनिया को समझ में आ रही है। ईरानी मीडिया इन सब पर क्या कह रहा है? ईरानी मीडिया ये कह रहा है कि एक अपराध और सीज फायर का जो उल्लंघन अमेरिका ने किया है, इजराइल ने किया है लेबनान पर हमला करके, सीज फायर का उल्लंघन, इसके लिए इजराइल को सजा दी जाएगी। ये अंदर खाने ईरान से इस तरह की खबरें आ रही हैं और यह भी कहा जा रहा है कि इजराइल ने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया और पूरे इलाके में इसकी वजह से तनाव बढ़ाया है। इजराइल अपने वादों पर का पालन नहीं कर रहा है, उससे केवल ताकत के जरिए रोका जा सकता है। तो आप एक सिनेरियो इस बात को समझ सकते हैं कि लेबनान पर जो हमले इजराइल की तरफ से जारी रखे हुए हैं, उनको लेकर के भी अब कड़ी प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं। उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जो है, उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो भी सीज फायर हुआ है वो स्थायी हो और विश्वसनीय बनाया जाए। इसके लिए लेबनान को इसमें शामिल करना ज़रूरी है, ये फ्रांस ने भी कह दिया। अब ये जो बयान है मैक्रों का, वो ये बता रहा है कि फ्रांस जो है इस पक्ष में है कि इजराइल लेबनान पर जो हमले कर रहा है उसको तुरंत रोका जाना चाहिए, इसमें इसको शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन इजराइल कह रहा है कि ये जो वाली जो बात हुई, ये जो आपस की अंडरस्टैंडिंग हुई, वो तो ईरान पर हमलों को लेकर के हुई थी। लेबनान अलग है, लेबनान पर हम हमले जारी रखेंगे, ये परेशानी पैदा हो गई है। और अब तो ये लग रहा है कि ये हॉर्मुज स्ट्रेट का जो रास्ता, जो आवाजाही की बात हो रही थी, सबको उम्मीदें थी, वो अभी खुलता हुआ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि अगर ये स्थितियां रही तो अब इसके परिणाम और भी भुगतने होंगे। फ्रांस ने कहा कि जो सीज फायर हुआ है उसका पालन सभी संघर्ष क्षेत्रों में होना चाहिए, खासकर लेबनान में भी, और ये इसकी सफलता की सबसे ज़रूरी शर्त यही है युद्ध विराम की कि लेबनान में भी इसे लागू किया जाए। और मैक्रो की तरफ से यह भी कहा गया कि जो दीर्घकालिक समझौता है, जो लंबे समय का समझौता है, उसमें ईरान का जो परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम, उसकी क्षेत्रीय नीतियां, हॉर्मुज में आवाजाही सुनिश्चित हो, ये मुद्दे इसमें भी शामिल होने चाहिए। अब ईरान ने क्या किया है, 9 अप्रैल को ये खबर आई है कि ईरानी मीडिया के हवाले से ही ये बताया गया है कि हॉर्मुज से एक ऑयल टैंकर को रास्ते से वापस ईरान ने लौटा दिया है। और रिपोर्ट ये कह रही है कि एक ऑयल टैंकर हॉर्मुज के पास पहुंचने के बाद अचानक से 180 डिग्री घुमा, वापस से फारस की खाड़ी की तरफ लौट गया है। और ये बताया जा रहा है कि ये टैंकर अमेरिकी प्रतिबंधों के दायरे में है और इस पर ईरानी तेल ढोने का भी आरोप है। हालांकि अभी तक इस बात की कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं है कि हॉर्मुज पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हॉर्मुज के रास्ते पर अभी भी संकट के बादल है, अभी भी इस बात को लेकर के संशय है। और इसी बीच ट्रंप ने ईरान को हथियार देने वाले देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी भी दी है। तो अभी यह जो युद्ध विराम कितने दिन तक चलेगा, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इसे लेकर क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर लिखें। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।